नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग विंडोज ई प्रेस करते हैं, जब कंप्यूटर के अंदर विंडोज ई प्रेस करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हम लोग के सामने नज़र आता है। इसी इंटरफेस को या फिर इसी एप्लीकेशन को हम लोग विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। ये जो एप्लीकेशन है इसी को फाइल एक्सप्लोरर या फिर विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये छोटा सा एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा फाइल फोल्डर हमारा इसी के अंदर में होता है। फाइल इसमें अंदर बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। मतलब पूरा फाइल का मैनेजमेंट ये करता है। इसीलिए इसको फाइल मैनेजर या फिर फाइल एक्सप्लोरर या फिर विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज दिया होता है, माई फाइल्स दिया होता है, फाइल्स लिखा होता है, फाइल मैनेजर लिखा होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी फाइल मैनेजर होता है। इसका पुराना नाम आपका है विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए, छोटा सा एप्लीकेशन है जिसमें टोटल फाइल फोल्डर को हम लोग मैनेज करते हैं। अब समझते हैं कि फाइल क्या है, फोल्डर क्या है। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम लोग बहुत चीज़ सीखने वाले हैं इसमें। कॉपी कट पेस्ट सब सीखेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो चलिए अब देखना है हम लोग को फाइल क्या है, फोल्डर क्या है। फाइल फाइल कंप्यूटर में डाटा का एक कंटेनर होता है। फाइल जो है कंप्यूटर में डाटा का कंटेनर होता है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आदि हो सकते हैं। मतलब फाइल क्या है, एक संग्रह है जानकारी का। मतलब एक जानकारी होता है उस फाइल के अंदर में, जैसे डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, फोटो, ये सब क्या होता है, एक प्रकार का फाइल होता है। फोल्डर क्या है, फोल्डर कंप्यूटर में फाइलों और दूसरे फोल्डरों को संगठित यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कंटेनर होता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि फोल्डर जो है फाइल का कलेक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड फोल्डर। बहुत सारे फोल्डरों को एक साथ रखने के लिए हम लोग फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप अलमारी की तरह समझ सकते हैं जहां आप डॉक्यूमेंट, इमेज आदि रख सकते हैं। ठीक है, अब देखना है हम लोग को कि फाइल और फोल्डर कैसे बनाया जाता है। तो कंप्यूटर में फोल्डर बनाने के लिए आपको तरीका दिया गया है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और से डेस्कटॉप पे जाके इसको ट्राई भी करेंगे। ठीक है, आप इसको कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। विंडो जी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके अंदर भी किसी फाइल फोल्डर को यहाँ पर चालू कर सकते हैं। जैसे कि इस फोल्डर को चालू कर दिए, यहाँ से हम लोग फाइल फोल्डर बनाना और यहाँ से कॉपी पेस्ट करना हर चीज़ सीख सकते हैं। या फिर आप डेस्कटॉप के ऊपर भी यहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ कीजिए या फिर यहाँ कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये डेस्कटॉप भी जो आपको दिख रहा है ये फाइल एक्सप्लोरर के अंदर का ही एक पार्ट है। उसके अंदर कहीं एक फोल्डर है जो ये दिख रहा है। मतलब ये जो आइकन जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा, ये फाइल एक्सप्लोरर के अंदर एक फोल्डर होता है डेस्कटॉप नाम का। वही लोकेशन ये दिया हुआ है। मतलब ये यहाँ सेव करेंगे तो वहाँ चला जाएगा, वहाँ सेव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कहीं भी सीख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले फोल्डर बनाना। फोल्डर बनाने के लिए क्या करना होता है, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ न्यू पर क्लिक करना है, राइट क्लिक न्यू, और इसके ऊपर रहते हुए ही हम यहाँ फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ फोल्डर बन चुका है। अब इसका जो भी नाम देना है हम लोग नाम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ATCC लिख दिए, इंटर कर देंगे और क्या हो गया, हमारा फोल्डर यहाँ पे बन गया। इसको हम यहाँ पे सजा सकते हैं, रख सकते हैं इसको, तो ये फोल्डर बन गया। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबा के, कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाएंगे तब भी यहाँ फोल्डर आपका बन जाएगा। ध्यान से जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको ध्यान से सीखिए और बार बार ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ शॉर्टकट की से भी हम लोग देख लिए। अब देखना है हम लोग को फाइल कैसे बनता है। ठीक है, तो फाइल कैसे बनेगा, तो नोटपैड में फाइल बनाने का तरीका क्या होता है और वर्डपैड में क्या तरीका होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये विंडोज 11 है, इसमें तो आपका वर्डपैड नहीं होगा लेकिन तरीका सब में सेम होगा। अब दो तरीके से फाइल बना के दिखा देते हैं, जैसे कि MS पेंट और नोटपैड। तरीका देखिए क्या है, विंडोज R करेंगे और यहाँ से MS पेंट लिख के एंटर करेंगे। MS पेंट एप्लीकेशन खुल गया। यहाँ पे कुछ भी चीज़ बना दीजिए। बनाने के बाद में फाइल पर क्लिक कीजिए, सेव पर क्लिक कीजिए और आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर कहीं भी सेव कर सकते हैं। आपको अगर मन है कि ATCC फोल्डर के अंदर सेव करें तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे जो भी नाम देना है नाम देके सेव पर क्लिक कर देंगे। अब सेव किया हुआ जो ये डॉक्यूमेंट है आपका, जो सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है यही आपका फाइल है। ठीक है, तो ये तरीका एक फाइल बनाने का हो गया। दूसरा तरीका देखिए, मतलब तरीका तो बहुत सारा है लेकिन देखिए दूसरा तरीका मतलब कि नोटपैड के अंदर बना के दिखा रहे हैं आपको। विंडोज R करेंगे, यहाँ से नोटपैड चालू करेंगे। नोटपैड के अंदर भी कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद में फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। फाइल पर क्लिक और यहाँ पे सेव पर क्लिक और यहाँ से आप सेव पर क्लिक कर देंगे नाम लिख के और क्या हो गया, सेव किया हो गया। सेव किया हुआ ये डॉक्यूमेंट जो है
यही आपका फाइल है। ठीक है, तो ये तरीका हम लोग देख लिए। अब देख सकते हैं किसी फोल्डर को फाइल में डालना कैसे डाल सकते हैं। किसी फोल्डर को फाइल में कैसे डाल सकते हैं, दो तरीका है, कट पेस्ट करना या फिर ड्रैग ड्रॉप करना। मतलब कि ये जैसे फाइल है, ये फाइल है, किसी भी फाइल या फोल्डर को किसी अन्य फोल्डर में डाल सकते हैं। जैसे कि इस फाइल को इस फोल्डर में डालना है, चाहे इसमें डालना है, तो हम क्या करते हैं, खींच के डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैग ड्रॉप मतलब ड्रैग मतलब खींचना और ड्रॉप मतलब छोड़ देना। इसको खींच के यहाँ पे हम इसके अंदर छोड़ देंगे, क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। कंट्रोल जेड करके बैक कर लेते हैं। अभी एक और तरीका है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे कट, और इस फोल्डर के अंदर आके डबल क्लिक करेंगे तो अंदर से आ जाएंगे, और राइट क्लिक यहाँ पर करेंगे और यहाँ ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा पेस्ट। या फिर आप कहीं पे भी खोज लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे शो मोड का आइकन पाएंगे तो फिर से आपको यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन दिख जाएगा। आपके सिस्टम हो सकता है ऐसा दिख रहा हो, तो आपको बस खोज लेना है। ठीक है, जो भी चीज़ तरीका होता है, हल्का सा चेंजेस अगर होता है तो आप उस सर्च मार के ट्राई कर सकते हैं। कोई उसमें भारी चीज़ नहीं है, बार बार इसको ट्राई करना है। ठीक है, हम तो एक बार बताएंगे आपको, लेकिन आपको बार बार ट्राई करना है कि फाइल फोल्डर कैसे बनेगा। तो हम लोग सीख लिए किसी फोल्डर को, किसी फाइल को किसी फोल्डर के अंदर में कैसे डाल सकते हैं। चलिए अब देखना है हम लोग को कॉपी करना। फाइल और फोल्डर कोई भी चीज़ कॉपी कैसे करना होता है। मान लीजिए कि ये आपके पास एक फाइल है, ये फाइल है, चाहे ये भी फाइल है, दोनों फाइल है। हम चाहते हैं इस फाइल को कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा, कॉपी पर क्लिक कर देंगे और फिर जहाँ पेस्ट करना है, हम यहाँ डेस्कटॉप पे पेस्ट करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे आ गए, हम यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, नाम थोड़ा चेंज होकर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर दिया है पेस्ट ऑप्शन, क्लिक कर देंगे, देखिए पेस्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट का मतलब होता है डुप्लीकेट तैयार करना। अभी आप नोटपैड में MS पेंट जब ट्राई किए थे तो उसमें आप ये चीज़ देखे हुए हैं, कॉपी पेस्ट का मतलब डुप्लीकेट तैयार करना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं आसानी से। जितना तैयार करना है, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे Ctrl+V से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ध्यान देते रहिएगा, देखिए यहाँ पे Ctrl+V करते जाएंगे और यहाँ पेस्ट होते जाएगा। आप इसी के अंदर का कोई चीज़ कॉपी कर लीजिए, जिस चीज़ को सिलेक्शन किए, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। देखिए यहाँ पे Ctrl+V 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 जितना बार करेंगे उतना बार कॉपी पेस्ट कर देगा ये। ठीक है, आप आपके सिस्टम में गाना है तो गाना भी ऐसे ही कॉपी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, गाना भी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिजाइन चेंज करके दिखाते हैं आपको। यहाँ कोना पर एगो डिजाइन दिया है, जैसे क्लिक करेंगे ना, देखिए ऐसा डिजाइन बन गया। कंट्रोल दबा के आप माउस को स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग डिजाइन में आपको ये दिखेगा। ठीक है, जो आपको डिजाइन पसंद आएगा उस डिजाइन में आप छोड़ दीजिए और इस तरह डिजाइन आपको दिखने लगेगा। अब इस सारे फाइल को कहीं दूसरे फोल्डर में ले जाना है, यहाँ से हटा देना है, तो Ctrl+X करेंगे, चाहे राइट क्लिक करके यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में यहाँ इसको मिनिमाइज करेंगे और जिस फोल्डर के अंदर चाहिए, चाहे आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो Ctrl+Shift से नया फोल्डर बना दीजिए और इसका नाम जो भी नाम मन कर दे सकते हैं। यहाँ से म्यूजिक नाम दे दिए, इंटर कर देंगे और फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर आके राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, उसके अंदर का सारा चीज़ इसके अंदर आ गया। हम लोग कट पेस्ट किए थे, है ना, कट किए थे तो पेस्ट किए, तो उसके अंदर का सारा फाइल हट गया होगा, यहाँ पे आ गया। कॉपी पेस्ट करते तो वहाँ पे भी रहता और यहाँ पे भी रहता। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छा से समझ पाए। कॉपी पेस्ट करना हम लोग समझ लिए और कट पेस्ट भी समझ लिए। ठीक है, अब है डिलीट करना। तो किसी फाइल फोल्डर को तरीका सेम रहेगा, कोई फाइल हो या फोल्डर हो, डिलीट करना है। मान लीजिए कि म्यूजिक वाला जो आपका फोल्डर है इसको डिलीट करना है, इसके अंदर का फाइल भी डिलीट हो जाएगा। इस पर हम डिलीट बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और डिलीट हो जाएगा। चाहे आप इसके ऊपर फाइल और फोल्डर और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लास्ट में डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आपका सिस्टम विंडोज पुराना है तो आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, है ना, नीचे की तरफ दिखेगा डिलीट का ऑप्शन, क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है, तो रिसाइकिल बिन में जाता है ये। आप यहाँ पे रिसाइकिल बिन पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ जितना फाइल फोल्डर आप डिलीट किए हैं वो सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको किसी को वापस करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप रीस्टोर पर क्लिक करके इसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर चाहते हैं कि ये वापस कभी नहीं आए तो Ctrl+A मारिए और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए, या फिर Ctrl+A मारिए और यहाँ देखिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डिलीट करने का यहाँ मिल गया। और इम्पटी रिसाइकिल बिन मतलब रिसाइकिल बिन को खाली कर देगा, ये बिना सिलेक्शन के भी हो जाएगा। इम्पटी पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे और ये पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। रिसाइकिल बिन खाली कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत नहीं हो, तब आपको लगता है कि इसके अंदर का जो फाइल हमको ज़रूरत नहीं है तो आप खाली कर सकते हैं। जो हम रीस्टोर किए हैं वो चीज़ हमको यहाँ पे एक PDF जो है दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिलीट करना
और रिसाइकिल बिन से हम लोग वापस भी कर लिए। अब है किसी फाइल फोल्डर को रीनेम करना, यानी नाम बदलने का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए अब इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, फिर थोड़ा देर रुक के फिर एक बार क्लिक करना है। जैसे इस तरह क्लिक करेंगे इसमें थोड़ा ये हाईलाइट हो जाएगा और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं और इंटर कर देंगे तो फोल्डर का नाम चेंज हो गया। फाइल का नाम भी वैसे ही चेंज होता है, जैसे 1 लिखा हुआ है और इस पर क्लिक करके हमको चेंज करना है तो क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ भी लिख के इंटर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, आपका ये चेंज हो गया। तो फाइल फोल्डर तरीका से हमें चेंज हो जाएगा इस तरह से। अगर अब इसमें और क्या दिया था भाई, हाँ, और तो दूसरा तरीका क्या है, एक तरह डबल क्लिक करके कर दिए, मतलब क्लिक फिर थोड़ी देर बाद क्लिक, तो इससे हो गया। आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और इसके बाद यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। पुराना विंडोज है अगर तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसमें भी नीचे की तरफ यहाँ पे रीनेम ऑप्शन देगा, क्लिक करेंगे फिर वैसे ही हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं और लिख के जैसे इंटर करेंगे या फिर बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सेव, जैसा है वैसे सेव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बहुत चीज़ सीखे। अब देखिए अगर कंप्यूटर के अंदर आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, ये पेन ड्राइव होता है, तो इसके अंदर भी डाटा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं से किसी को कॉपी पेस्ट कहीं कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर देखिए ऐसे लगाया जाता है पेन ड्राइव को, ठीक है, जिसमें लगता है ना कीबोर्ड माउस जिसमें लगाते हैं लोग, उसी के अंदर इसको इस सैंडिस्क का जो मेमोरी कार्ड है आपका पेन ड्राइव है, इसको हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है लगाना, आसानी से लगा सकते हैं। और कोई गाना फिल्म कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि हम कहीं भी फाइल फोल्डर बना रहे हैं ना, वैसे ही फाइल फोल्डर इस पेन ड्राइव के अंदर भी हम लोग बना सकते हैं। या फिर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है तो उसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। मान लीजिए ये सब गाना है तो इसको हमको पेन ड्राइव में डालना है, तो सिलेक्शन कर देंगे, चाहे पेंटिंग ही मान लीजिए, चाहे फोटो ही मान लीजिए, मेरे पास कंट्रोल A करेंगे, चाहे जितना सिलेक्शन करना है यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिए। अगर आपको एक एक करके सिलेक्शन करना है, जैसे हमको 2-4 ही सिलेक्शन करना है, तो कंट्रोल एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल दबा के जिस पर क्लिक करना है उसको सिलेक्शन कर लीजिए। देखिए जो सिलेक्शन करेंगे वही सिलेक्शन होगा, ठीक है। और किसी सिलेक्शन जो किए है उस फोटो पर रहते हुए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे इसको कॉपी, ठीक है। कॉपी ऑप्शन दिख जाएगा सबसे ऊपर, आपको कॉपी क्लिक कर देंगे, कॉपी हो गया है। अब देखिए अब हमारे पास पेन ड्राइव कहाँ दिखता है, विंडोज ई प्रेस करेंगे, विंडोज ई प्रेस करने के बाद इस पीसी पर क्लिक कीजिए और पेन ड्राइव जो लगाए होंगे लास्ट की तरफ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लास्ट में हमको दिख जाएगा पेन ड्राइव का ऑप्शन, ठीक है। जो भी लगाए होंगे पेन ड्राइव, चाहे जो भी चीज़ लगाएंगे कैसेट वगैरह, तो सब लास्ट में हमको दिखेगा। अब किसी पेन ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अब इसके अंदर आपका बहुत सारा फाइल फोल्डर हो सकता है, पहले से हो सकता है कि नहीं भी हो। हमको जो फोटो है इसके अंदर पेस्ट करना है, तो कंट्रोल-Shift-N करेंगे उस पेन ड्राइव के अंदर, यहाँ पे हम लोग अपना फोल्डर बना लेंगे। हम यहाँ पे फोटो के नाम से फोल्डर बना देते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो हमारे सामने ऐसा आ जाएगा। अगर फोटो ग्रुप में देखना है तो यहाँ कोना पे इस पर क्लिक कर दीजिए, तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। देखिए हम लोग कॉपी पेस्ट कर दिए। तो ऐसे ही आप किसी भी पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं, यहाँ का डाटा वहाँ, वहाँ का डाटा यहाँ, ऐसे आप कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक जाते जाते एक प्रश्न है आपसे कि फाइल एक्सप्लोरर या फिर विंडोज एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा आपको समझाने के लिए। चलिए ठीक है, आज वीडियो इतना ही।